जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 8 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और साथ साथ उसके संदर्भ में जो स्टैटिक पॉइंट बनेंगे वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके लिए एक स्टैटिक टॉपिक लेके आया हूँ। उसको पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आज का करंट अफेयर का सेशन हम शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा स्टैटिक टॉपिक क्या है। महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पहली क्रांति दोस्तों कौन सी है? हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध मेरे प्यारे लाल एवं लालियों किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध से है। श्वेत क्रांति का किससे है? दूध से। नीली क्रांति है मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक से। मत्स्य दोस्तों समंदर का रंग कैसा होता है? नीला। दोस्तों याद रखना, समंदर में मछली पाई जाती है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। दूध होता है उजला, श्वेत क्रांति। हरियाली दोस्तों गेहूं बोते हो गया, धान बोते होगी, पूरी हरियाली दिखती है खेतों में भाइयों। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। रजत दोस्तों, रजत है अंडा से। पीला तिलहन होता है। पीला क्रांति का संबंध किससे है भाइयों? तो तिलहन उत्पादन से। दोस्तों कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बायोडीजल उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध भाइयों, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है भाइयों? याद रखना, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो बायोडीजल से है, सही कर लेना। लाल क्रांति, लाल टमाटर और मांस लाल होता है भाइयों। गुलाबी झींगा मछली दोस्तों, झींगा मछली उत्पादन किससे? गुलाबी क्रांति से। बादामी दोस्तों, बादामी मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध किससे? मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। अमृत, सही कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों, अमृत। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोरो परियोजना से। नदी जोरो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है गोल क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। और खादी क्रांति भाइयों, कौन सी क्रांति? खादी क्रांति चमड़ा से। दोस्तों खादी क्रांति का संबंध किससे है भाइयों? तो खादी क्रांति का संबंध है चमड़ा उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध मेरे प्यारे लाल एवं लालियों किससे है? तो कच्चा तेल उत्पादन से है। और कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग थे। नॉर्मन ई बोरलॉग थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भाइयों। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे भाइयों। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो मानना है कि उत्तराखंड के पंतनगर में दोस्तों, उत्तराखंड के पंतनगर से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में कौन है दोस्तों? एम.एस. स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक भाइयों। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन भाइयों। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से है। कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। किससे? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। और बादामी क्रांति किससे है? मसाला से है भाइयों। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोरो परियोजना से। गोल आलू क्रांति दोस्तों, गोल आलू क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से। खादी क्रांति चमड़ा से। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से भाइयों। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड के पंतनगर से। कब हुई थी ये आपको बताने हैं भाई। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक भाइयों। और श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दूध उत्पादन से। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से भाइयों। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण स्टैटिक टॉपिक भाइयों। अब हम पिछले करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं वन लाइनर। तो भाइयों मैंने बताया था विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। भाइयों मैंने बताया था मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में डीजी यात्रा प्रणाली, कौन सा दोस्तों? डीजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। डीआरडीओ ने किस राज्य में प्रशिक्षण केंद्र के लिए अपनी परियोजना की शुरुआत की है? तो पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण केंद्र के लिए। भाइयों बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजना के लिए 15वां CIDS विश्वकर्मा पुरस्कार किसे दिया गया?
गेल लिमिटेड को दिया गया है। किसे दिया गया है? गेल लिमिटेड को। भाइयों भाइयों पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनकर किसने रचा है इतिहास? तो भाइयों बिल्किस मीर ने रचा है। किसने रचा है? बिल्किस मीर ने। भाइयों हाल ही में किस मंत्रालय ने माई CGHSIOS ऐप लॉन्च किया है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये आप बताओ मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, किस महासागर में विशालकाय गुरुत्वीय छिद्र स्थित है? हिंद महासागर में। दोस्तों हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? तो रोमानिया ने दोस्तों दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है। किस देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल फतह अल सीसी का चयन हुआ है? तो मिस्र दोस्तों। मिस्र के तीसरे राष्ट्रपति मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने? अब्दुल फतह अल सीसी बने हैं। भाइयों टाटा इंटरनेशनल के नए CMD कौन बने? राजीव सिंघल बने हैं। कौन बने दोस्तों? राजीव सिंघल। अब्दुल फतह अल सीसी दोस्तों तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं मिस्र के। भाइयों अब हम आज का करंट अफेयर का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया गया है? तो 6 अप्रैल को मनाया गया हस्त निर्मित दिवस। दोस्तों अब देखो अप्रैल महीने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस मनाई गई कब? 1 अप्रैल को, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया गया है। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। और विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को मनाया गया। दोस्तों कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। हमारा अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यूरिया आयात को समाप्त करने की योजना किस वर्ष तक बनाई गई है? भारत सरकार ने कब तक लक्ष्य रखा है कि यूरिया आयात को हम समाप्त कर देंगे? तो भारत सरकार ने दोस्तों 2025 तक यह लक्ष्य रखा है। कब तक यूरिया आयात के लक्ष्य को दोस्तों पूरा करेगा, समाप्त कर देगा? तो 2025 तक भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य देखो, सबके लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य 2024 तक, पहले 2022 तक था दोस्तों, अब दोस्तों कब तक कर दिया गया? 2024 तक कर दिया गया है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त बनाना दोस्तों 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। और कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। भाइयों भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना, मलेरिया को खत्म करना 2030 तक। और HIV को खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है 2030 तक। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। भाइयों कब तक? 2047 तक। और यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2025 तक। भाइयों फिर से एक बार भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे लालियों। तो देखो सबके लिए आवास उपलब्ध कराना 2024 तक, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक, भारत को टीबी मुक्त बनाना 2025 तक। दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक। भाइयों और भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करना 2030 तक। HIV दोस्तों खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक। और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। तो भाइयों अब हमारा अगला प्रश्न है कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है? ये बन गया पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह दोस्तों कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है पारादीप बंदरगाह, जो ओडिशा में है। अब दोस्तों ओडिशा में है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? ओडिशा की कैपिटल क्या है भाइयों? ओडिशा के गवर्नर कौन है? ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा कितना है? मेरे प्यार लाले एवं लालियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। कांडला बंदरगाह दोस्तों कहाँ है? तो कांडला बंदरगाह जो है आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में ही दोस्तों भारत का प्रथम बंदरगाह दहेज बंदरगाह कहाँ था? गुजरात में, जिसको रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं।
बंदरगाह के नाम से जानते हैं। रसायन बंदरगाह के नाम से जानते हैं दाहेज बंदरगाह को, जो गुजरात में है। उड़ीसा में सिंपलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य है, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य है, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान है भाइयों, और नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओडिशा में है दोस्तों। कहाँ पर है? ओडिशा में। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगैसी बने हैं। कौन बने दोस्तों? अर्जुन एरिगैसी। लेकिन विश्व में इसका स्थान जो है वो 9th नंबर पे है। वर्ल्ड में इनका स्थान क्या है? 9th नंबर पर दोस्तों। मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। कौन बने दोस्तों? मैग्नस कार्लसन बने हैं दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। और भारत में नंबर 1 कौन है? अर्जुन एरिगैसी दोस्तों। और विश्व में अर्जुन एरिगैसी का 9वें नंबर पे स्थान है भाइयों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शहर के प्रसिद्ध साजी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है? साजी क्राफ्ट ये जो कहाँ का है? तो ये जो आपका है मथुरा का है। मथुरा के साजी क्राफ्ट को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग सर्वप्रथम दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था 2004 में। भाइयों देखो, अब दोस्तों देखो, लखनऊ जो आपका है ये कौन से रिवर के किनारे है? तो लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। और मैंने प्रत्येक बार आपको बताया, कई बार मैंने आपको बताया है कि चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है दोस्तों। कानपुर जो है आपका ये गंगा रिवर के किनारे है, कानपुर। अयोध्या जो आपका है ये सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? सरयू रिवर के किनारे है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के साजी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा कितना है? 80। मैंने कल भी बताया था आपको कि भारतीय संविधान में राज्यसभा का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है, जबकि लोकसभा का वर्णन जो किया गया है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। और संसद का गठन 79 आर्टिकल के तहत किया गया है। देखो, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है मेरे प्यारे भाइयों? तो लखनऊ में है। देखो, बीरबल सहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान लखनऊ में है। ध्यानचंद्र स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में। नवाबों का शहर लखनऊ को बोला गया है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी गंगा। लखनऊ दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है। कानपुर भी गंगा रिवर के किनारे है भाइयों। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। दोस्तों देखो याद रखना, दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना रिवर के किनारे है। दिल्ली, आगरा और मथुरा कौन से रिवर के किनारे? यमुना। कन्नौज यूपी का ही शहर है दोस्तों। और कन्नौज कौन से रिवर के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे है। कन्नौज को बोला गया है खुशबुओं का शहर। देखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सिडबी की स्थापना कब हुई? 2 अप्रैल 1990 को हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को बोला गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे बोला गया? कानपुर को। और उत्तर भारत का मानचेस्टर भी कानपुर को बोला गया है, जबकि दक्षिण भारत का मानचेस्टर मैंने कई दिन बताया आपको है कोयम्बटूर है। और दोस्तों भारत का मानचेस्टर कौन सा है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का मानचेस्टर कौन सा है। दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। अगर कंफ्यूजन हो तो बहादुर कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में है। बहादुर कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी में ही डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का भी हेडक्वार्टर है। वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे और कन्नौज भी है गंगा रिवर के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है?
हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर नीचे सबसे बड़े महासागर की खोज की है? तो अमेरिका के शोधकर्ताओं ने दोस्तों। दोस्तों देखो, अमेरिका की राजधानी जो है आपकी वो कहाँ है? तो वॉशिंगटन है। वॉशिंगटन में याद रखना वर्ल्ड बैंक दोस्तों, IMF और माइक्रो MICRO दोस्तों, माइक्रो MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। भाइयों देखो, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। पेरिस में दोस्तों यूनेस्को यूनेस्को का हेडक्वार्टर है दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो इमैनुअल मैक्रों हैं, जो इस बार गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और फ्रांस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? एलसी पैलेस है। एलसी पैलेस जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, जबकि अमेरिका का दोस्तों व्हाइट हाउस है। व्हाइट हाउस में कौन रहते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति एवान ए सदर में दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो एवान ए सदर में रहते हैं। और भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। आप बताओ कि भारत के राष्ट्रपति भवन के का वास्तुकार कौन था? राष्ट्रपति भवन दोस्तों इसका वास्तुकार कौन था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको भाइयों। अब देखो अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिसन है। और अमेरिका की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। देखो दोस्तों, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कहाँ है? अमेरिका में। दुनिया की सबसे छोटी नदी डी नदी है, अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? USA। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? USA। और मानव के रूप में चंद्रमा पर कौन गए थे पहली बार? तो नील एंगस्ट्रॉम गए थे। कब गए थे? 1969 में मेरे प्यारे लालियों। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? अमेरिका का गोल्डन रॉड। और 49वीं समांतर रेखा जो आपका है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समांतर रेखा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था, जो अमेरिका का था। सिटी ऑफ गोल्डन गेट अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। और गगनचुंबी का इमारत नगर कहते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क को। दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क को क्या बोलते हैं? गगनचुंबी का इमारत दोस्तों, इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको बोलते हैं? सैन फ्रांसिस्को को। और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्तों कहाँ है? न्यूयॉर्क में। दोस्तों देखो, भारत विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो गुजरात में है भाइयों, नर्मदा नदी के पास में। इसका जो वास्तुकार दोस्तों कौन है? इसके वास्तुकार रामवंजी सुतार है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार। तो आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि न्यूयॉर्क में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसके वास्तुकार कौन है, ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में। भाइयों हमारा अगला प्रश्न है, म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अभय ठाकुर को दोस्तों। किसे नियुक्त किया गया? अभय ठाकुर को। अब दोस्तों देखो, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में, यही है म्यांमार। दोस्तों देखो, म्यांमार भारत से कितनी किलोमीटर लगी है? तो 1643 किलोमीटर लगी है। कितनी लगी है? 1643 किलोमीटर। और पड़ोसी में कौन है दोस्तों? तो पड़ोसी में है, म्यांमार के पड़ोसी राज्य जो है भारतीय है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। दूसरा दोस्तों कौन सा है? तो नागालैंड है। कौन सा है दोस्तों? नागालैंड। तीसरा जो आपका है ये कौन सा है? तो मणिपुर है भाइयों। कौन है? मणिपुर। चौथा जो है वो कौन सा है? तो मिजोरम। कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है। भाइयों याद रखना, भारत सरकार ने कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि हम भारत और म्यांमार की सीमा पर बार लगाते हैं, जो तार होता है कटीला तार, वो लगा दिया जाएगा। इसका विरोध जो किया गया था वो मिजोरम की विधानसभा के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों देखो, म्यांमार और भारत को जो जोड़ती है वो जोड़ती है तुजू दर्रा।
तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है, जबकि भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है, जबकि पटकाई की पहाड़ी दोनों को अलग करती है। दोस्तों देखो, म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है, नैपी ताओ, और म्यांमार की करेंसी क्या है, म्यांमार क्यात या बर्मिस क्यात। म्यांमार का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है, बर्मा। क्या नाम है, बर्मा। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है दोस्तों, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में। वैसे असम का जो प्राचीन नाम है ये है कामरूप। क्या नाम है, कामरूप। ओडिशा का दोस्तों जो प्राचीन नाम है ये है कलिंग। क्या नाम है, कलिंग दोस्तों ओडिशा का प्राचीन नाम है। भाइयों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को लिथियम भंडार के रूप में स्वीकार किया गया है, तो जम्मू कश्मीर को दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लिथियम भंडार के रूप में स्वीकार किया गया है। और जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना, झेलम नदी पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, बुलर झील है, मानस बल झील है, बैरीनाग झील है, नागिन झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है। किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में भाइयों। दाची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है भारत की, तो बुलर झील है। दोस्तों केरल में है पेरियार झील। केरल में कौन सा झील है, पेरियार झील केरल में है भाइयों। केरल में ही है आपका बेम्बांड झील। बेम्बांड झील किस राज्य में है, तो केरल में। भाइयों लद्दाख में है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील कहाँ पर है, लद्दाख में है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ पर है, तो अंडमान और निकोबार में है। याद रखना दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का। और लोकसभा का 5 वर्षों का दोस्तों होता है कार्यकाल। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों इनको कहा गया है उदारीकरण का जनक। किन्हें कहा गया है, उदारीकरण का जनक दोस्तों, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया है, तो 6 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस। दोस्तों अब हम फिर से आज करेंगे मार्च महीने की इंपॉर्टेंट डे को रिवीजन। तो दोस्तों मार्च महीने का जो पहला महत्वपूर्ण दिवस था वो था शून्य भेदभाव दिवस, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस दोनों मनाया जाता है 1 मार्च को। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च। सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। धूम्रपान निषेध दिवस 13 मार्च, पाई दिवस 14 मार्च, विश्व किडनी दिवस कब, 14 मार्च, और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। देखो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया, 20 मार्च को भाइयों। देखो विश्व कविता दिवस और विश्व वाल्मीकि दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च, और थीम रखा जाता है इस बार का वी कैन एंड टीबी। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, और विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया, 28 मार्च को मनाया गया भाइयों। तो भाइयों मेरे ये था मार्च महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट डे भाइयों। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करता हूं जिसका जवाब आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो हमारा पिछले दिन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका भाइयों वो था राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया, 5 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में एससीओ की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, अस्ताना में हुआ। और भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्ड
टी से कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने किया। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज का जो आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? और तीसरा प्रश्न आपका है, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।